गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा चैप्टर जो सेल चैप्टर है उसके हम न्यूक्लियस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियस सबसे पहले बात करते हैं हु डिस्कवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन इन सेल ऑफ ऑर्चिड इन 1831। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्चिड एक प्लांट था उसके अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे। Each nuclei arise from pre-existing nucleus is called स्ट्रॉसबर्गर। जो कह रहे हैं कि एक अनदर साइंटिस्ट थे, उनका नाम स्ट्रॉसबर्गर था। उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है उसका डेवलपमेंट पहले से मौजूद किसी न्यूक्लियस से ही होता है। न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल्स। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहा जाता है, या तो आप ऐसे कह सकते हैं न्यूक्लियस इज ए ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस ब्रेन होता है सेल का। क्यों? क्योंकि जितने भी सेल्स के अंदर एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और इस सेंटेंस को किसने कहा था? हैमरलिंग इज एसिटिबुलेरिया एल्गी। ये जो प्रूफ है कि न्यूक्लियस सेल का ब्रेन होता है, इसको एक साइंटिस्ट है हैमरलिंग, उन्होंने एक एल्गी है एसिटाबुलेरिया, इसमें उन्होंने प्रैक्टिकल के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया था कि जो आपका न्यूक्लियस है उस सेल को टोटली कंट्रोल करने का काम करता है। इन प्रोकैरियोट्स इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाइड एब्सेंट प्रेजेंट। तो जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाइड क्या होते हैं? आर एब्सेंट होते हैं। मीन्स जो आपके हमारे प्रोकैरियोट्स होंगे सेल्स, उसमें न्यूक्लियस या तो इनकम्प्लीट होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं। ऑल मैमल्स आरबीसी एंड सीप ट्यूब्स न्यूक्लियस एब्सेंट। जितने भी हमारे मैमल्स हैं, जितने भी अर्थ में मैमल्स होते हैं, मैमल्स की आरबीसी रेड ब्लड सेल्स एंड जो फ्लोएम्स प्लांट सेल्स के जो फ्लोएम टिश्यू होती हैं उसकी जो सीप ट्यूब होती है सेल्स, उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। मीन्स जो हमारे मैमल्स की आरबीसी और प्लांट की फ्लोएम टिश्यू की जो आपकी सीप ट्यूब्स होती हैं, इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट है तो इसका कंट्रोल कौन करता है? इसके कंट्रोल करने के लिए अदर सेल्स होती हैं। एक्सेप्शनल केस है, कुछ एक्सेप्शन हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट भी होते हैं। इन कैमल एंड लामा न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। जो कैमल और लामा होते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्शनल केस है कैमल एंड लामा। लामा एक आपका कैरिंग एनिमल्स है जो कैरिंग सामान ढोने के काम में आते हैं। फंक्शन, अगर देखा जाए न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, क्या फंक्शन करते हैं, तो उसको देखिए। स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल से क्या करते हैं? स्टोर हाउस जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए, आरएनए, इन सबको क्या किए रहते हैं? स्टोर किए रहते हैं। कहाँ? अपने अंदर। न्यूक्लियस डिवीजन इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सेल डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन जरूरी है किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए। क्योंकि सेल डिवीजन पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है, मीन्स सेल का डिवीजन होता है। उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, फिर आपका सेल का डिवीजन होता है। इसलिए न्यूक्लियस डिवीजन जरूरी है सेल डिवीजन के लिए। हेल्पफुल इन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। न्यूक्लियस क्या करते हैं? हेल्प करते हैं किसमें? जेनेटिक जो हमारे इंफॉर्मेशन है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? न्यूक्लियस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये तो बात हो गई हमारे थोड़े से न्यूक्लियस के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं साइज। साइज क्या होता है न्यूक्लियस का? अगर न्यूक्लियस के साइज की बात करते हैं 5 म्यू टू 30 म्यू। जनरली इसका साइज 5 म्यू टू 30 म्यू होता है। किसी में 5 म्यू, किसी में 5 म्यू होगा, किसी में 10 म्यू, किसी में 30 म्यू। सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट होता है 30 म्यू और स्मॉलेस्ट 5 म्यू होता है। शेप की अगर जनरली बात करते हैं स्फेरिकल, ओवल और इलोंगेटेड। स्फेरिकल जनरली होते हैं, ओवल होते हैं, इलोंगेटेड मीन्स लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। लेकिन कुछ इसमें से एक्सेप्शनल केस में भी आएंगे, जैसे ल्यूकोसाइट जो WBC होती है, उसकी जो सेल्स की जो न्यूक्लियस होती है, शेप ऑफ न्यूक्लियस इज इरेगुलर। जो ल्यूकोसाइट की न्यूक्लियस की शेप होती है कैसी होती? इरेगुलर है, मतलब उसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है। नंबर, जनरली हम लोग देखते हैं कि जो नंबर होते हैं पर जितने भी सेल्स होते हैं सब में जनरली कितने सेल्स होते हैं? एक सेल्स होते हैं। एक सेल्स में कितने न्यूक्लियस होते हैं? एक न्यूक्लियस होते हैं।
तो अगर हम नंबर की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा मोनोन्यूक्लिएटेड कंडीशंस। मोनोन्यूक्लिएटेड कंडीशंस जैसे नाम से पता चला, मोनो मीन्स सिंगल, न्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस, कंडीशन मीन्स कंडीशन की बात करा तो इसमें ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वन न्यूक्लियस पर सेल। इसमें एक न्यूक्लियस एक सेल्स में रहेगा। सेकंड हमारा है बाई न्यूक्लिएट कंडीशन। बाई न्यूक्लिएट कंडीशन मीन्स बाई मीन्स टू न्यूक्लिएट मीन न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस पर सेल। बाई न्यूक्लिएट कंडीशन में होंगे टू न्यूक्लियस पर सेल, दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर होंगे। इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल आपका पैरामीशियम जो होता है। इसके बाद थर्ड टाइप का हमारा है पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन। पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन मीन्स दो से ज़्यादा न्यूक्लियस किसी एक सेल्स में रहेंगे, उस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशंस। और पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशंस को फिर से टू कैटेगरी में डिवाइड कर, एक आपका है सिंसाइटियम और एक आपका है क्वेनोसाइट। तो पहले हम बात करते हैं सिंसाइटियम जो हमारा है फॉर्मेड बाय फ्यूजन ऑफ सेल्स। इसमें क्या होता है फॉर्मेड बाय फ्यूजन ऑफ सेल्स, कई सारे सेल्स मिल करके क्या करते हैं, एक ही सेल्स का डेवलपमेंट करते हैं और उसके जो सेल वॉल होते हैं ब्रेक हो जाती है और न्यूक्लियस जो होते हैं एक ही सेल्स में क्या होते हैं फ्री हो जाते हैं, इसलिए एक ही सेल्स के अंदर कई सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं। और क्वेनोसाइट जो हमारा अंदर टाइप का उसमें क्या होते हैं फॉर्मेड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होता है जब सेल डिवीजन होता है उस समय न्यूक्लियस के क्या होते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन होते हैं लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता, मीन्स सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके कारण एक ही सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल कंपोजिशन। जो केमिकल कंपोजिशन है कि न्यूक्लियस जनरली किस किस केमिकल से बना होता है, तो इसमें हमारा प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, डीएनए, आरएनए और कुछ मिनरल्स होते हैं जिससे मिलकर के हमारा क्या बना होता है न्यूक्लियस बना होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम जब भी बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो हमको 4 पॉइंट देखना है। कैरियोथिका मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हमको स्टडी करना है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसको कैरियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहा जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर एक स्पॉट, डार्क स्पॉट स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, उसके बारे में देखना है। और क्रोमैटिन नेट, कुछ जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने में जो हेल्प करते हैं क्रोमैटिन नेट से सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स कहा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम इसका थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसका डायग्राम दिखता कैसे है। तो न्यूक्लियस जनरली कैसा होता है बाई लेयर है, बाई मेम्ब्रेन है, मतलब डबल मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियस को देखेंगे तो कैसा होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा वो क्या काम करता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर उसकी जो इनर जो मेम्ब्रेन होगी, उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है और आउटर मेम्ब्रेन, इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसकी जो थिकनेस की बात है कितनी होती है 75 एंगस्ट्रॉम होती है थिकनेस। और जो हमारी सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो हर जगह कंटिन्यूस नहीं होती, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या होते हैं उसमें स्पेस मीन्स पोर, गैप नज़र आते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। और जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच इसकी जो गैपिंग होती है, जो स्पेस होता है इतना होता है। और उसी के अंदर आपको न्यूक्लियोप्लाज्म, पेरी न्यूक्लियर स्पेस मीन्स जो दोनों आपकी मेम्ब्रेन हैं आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है इसको पेरी न्यूक्लियर, पेरी मीन्स चारों तरफ और न्यूक्लियर मीन्स जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस चारों तरफ जो स्पेस है वो कितना होता है 15 नैनोमीटर इसका स्पेस होता है। और इससे क्या आपके जुड़े होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ER लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपके किससे जुड़े होते हैं, जो आपके सेल होते हैं, सेल वॉल जो होता है उससे आपके क्या होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल उससे अटैचमेंट होते हैं। तो ये बात हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। बात करते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर एंड इनर, दोनों की जो थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रॉम होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव स्मॉल सेवरल पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ आपको कई सारे क्या मिलते हैं पोर्स मिलते हैं, छेद मिलते हैं, स्पेस जिसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। न्यूक्लियर पोर कंटेन
सर्टेन प्लग मेड ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन कॉल्ड एनुलस। जो न्यूक्लियर पोर है उसमें क्या होते हैं, जो आपका यहाँ पे जो न्यूक्लियर पोर होगा यहाँ पर इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे प्लग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या काम करते हैं, जिसको क्या एनुलस कहा जाता है। जो न्यूक्लियस पोर के जो आपके होंगे प्लग, उसको क्या कहा जाता है, एनुलस कहा जाता है। और जो एनुलस होंगे और जो न्यूक्लियर पोर होगा उन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, पोर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। मीन्स यहाँ पे कुछ आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लग की तरह, और जो आपका न्यूक्लियर पोर है, दोनों को मिलाने के बाद क्या बनते हैं, पोर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। पोर कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और पोर कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होता है, पोर कॉम्प्लेक्स एवॉइड फ्री न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है, जो पोर कॉम्प्लेक्स होगा ये क्या काम करेगा, एवॉइड करेगा किसके लिए, फ्री न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म एक्सचेंज। न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल्स और साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मटेरियल्स उसको फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से एक्सचेंज, अंदर बाहर जाने से क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। कौन, जो हमारे पोर कॉम्प्लेक्स होंगे, जो यहाँ पे पोर है वो रोकने का काम करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल और जो हमारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर के मटेरियल दोनों आपस में एक्सचेंज ना हो, और सभी मटेरियल अगर एक्सचेंज होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए जस्ट बिलो न्यूक्लियर इज प्रेजेंट ए प्रोटीन नेटवर्क कॉल्ड न्यूक्लियर लैमिना। जो न्यूक्लियर पोर होता है उसकी जो अंदर की दीवार होती है, उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन का नेटवर्क होता है जिसको न्यूक्लियर लैमिना कहा जाता है। फंक्शन न्यूक्लियर लैमिना और जो पोर कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या काम करेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने का काम करती, ग्रोथ करने का काम करती है। अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम, इसी से हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं अटैचमेंट होते हैं, क्योंकि जब साइटोप्लाज्म आप न्यूक्लियर जो ब्रेक होगा तो उसी से अटैचमेंट होंगे, तो आपके जो क्रोमेटिन थ्रेड जिसे होते हैं, जब क्रोमोसोम होगा वो टूट करके अलग चले जाते हैं। इसका यहाँ से होता है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो भी इसी के अंदर फिल होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म आपका लिक्विड की तरह एक सब्सटेंस होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म जो वर्ड है उसको स्ट्रॉसबर्गर ने दिया था, न्यूक्लियोप्लाज्म। और कैसा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ट्रांसपेरेंट ग्रैनुलर सब्सटेंस फिल इन न्यूक्लियस। ट्रांसपेरेंट होते हैं, ग्रैनुलर सब्सटेंस मीन्स ग्रैनुलर्स होते हैं, कुछ क्रिस्टल की तरह होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम्स लाइक DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम आयन, ATC। ये आपके कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या सब्सटेंस हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एंजाइम, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, प्रोटीन्स, मिनरल्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम आयंस एंड कैल्शियम आयंस। न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन थ्रेड आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोलस होते हैं और क्रोमेटिन थ्रेड जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। हमारा थर्ड जो पॉइंट है न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो डार्क स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है राउंड शेप में, उसके बात करते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है डिस्कवर बाय फॉन्टेना, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो न्यूक्लियोलस है उसको सबसे पहले डिस्कवर किए थे। उनका नाम क्या है, फॉन्टेना उनका नाम है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे। वो कौन थे, फॉन्टेना। नेम गिवन बाय बोमैन, लेकिन जो न्यूक्लियोलस नाम है वो किसने दिया था, एक अंदर साइंटिस्ट उनका नाम है बोमैन, उन्होंने इसका नाम दिया था। न्यूक्लियोलस इज मेम्ब्रेन लेस, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। उसके आउटर की तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मीन्स वो विदाउट मेम्ब्रेन्स होते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ DNA, RNA एंड प्रोटीन्स, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, DNA, RNA और डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स आपके होते हैं। वन न्यूक्लियस हैज वन न्यूक्लियोलस, जनरली देखा जाता है कि जो न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियोलस होते हैं, एक ही न्यूक्लियोलस होते हैं। बट मोर न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट इन ए सिंगल न्यूक्लियस, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर
कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे अनियन। इन अनियन एग्जाम्पल दिया गया है। जो आपका अनियन होता है उसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट, एक न्यूक्लियस के अंदर अनियंस में 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियस हैविंग 3 पार्ट्स, न्यूक्लियस के 3 पार्ट होते हैं, फिब्रिलर पार्ट, ग्रेनुलर पार्ट एंड पार एमोर्फा। फिब्रिल पार्ट का मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ फिब्रिल मेड ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। फिब्रिल पार्ट का मतलब कह रहा है कि जो ऐसे पार्ट होते हैं आपके न्यूक्लियस के जो कैसे होते हैं, फिब्रिल्स मीन्स थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर कुछ होते हैं, जो आपके किसके बने होते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से। एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिससे आपके बने होते हैं, को क्या बने होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपके होते हैं वो आपके किस में होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ग्रेनुलर पार्ट, अब उसके कुछ ग्रेनुलर पार्ट होंगे, कुछ क्रिस्टल्स की तरह भी पार्टिकल्स होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्यूल्स मेड ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये कुछ ग्रेन्यूल्स की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। पार्स एमोर्फा, मैट्रिक्स पार्ट इन विच फिब्रिल्स एंड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। ये न्यूक्लियस के अंदर का मैट्रिक्स की बात कर रहा है जो लिक्विड भरा होता है, जिसमें आपके ग्रेन्यूल्स और फिब्रिल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। और इसका मेनली फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस का, आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस मीन्स जो होगा, इसका मतलब आरएनए से जो राइबोसोमल आरएनए उसको सिंथेसाइज करने, उसको बनाने के लिए ये जरूरी होते हैं क्या, न्यूक्लियस। और राइबोसोम बनाने के लिए मतलब क्या, राइबोसोम बनेगा तभी क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट होती है आरएनए सिंथेसिस के लिए। अब हमारा जो अगला पॉइंट है क्रोमैटिन नेट। क्रोमैटिन जो नेट है उसको सबसे पहले जो नेम दिया था किसने दिया था, फ्लेमिंग। एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, उन्होंने क्या नाम दिया था, क्रोमैटिन नेट। क्रोमैटिन नेट को अगर हम कह सकते हैं थ्रेड भी कह सकते हैं, विच कैन बी स्टैंड बाय बेसिक स्टैंड। जो क्रोमैटिन नेट होते हैं उसको किससे कलर के स्टैंड किया जा सकता है, स्टैंड किया जा सकता है, बेसिक जो डाई होती है मीन्स एसिडिक नहीं, जो बेसिक डाई होती है उससे इसको स्टेन कलर किया जा सकता है। क्रोमैटिन नेट एट टाइम ऑफ सेल डिवीजन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। और जो क्रोमैटिन नेट्स होते हैं सेल डिवीजन के समय, सेल डिवीजन से पहले कैसे होते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड की तरह होते हैं, लेकिन सेल डिवीजन तरह कैसे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ज़्यादा कंडेंस होते हैं, थिक मोटे हो जाते हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है, जिसको फिर क्रोमोसोम नाम दिया जाता है। इसके बाद जो हमारा क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन मीन्स लाइट स्टेन्स एंड हेट्रोक्रोमैटिन मीन्स डार्क स्टेन। लाइट स्टेन मीन्स जब आप इसको बेसिक डाई से कलर करेंगे तो इसका जो कलर होगा बहुत ज़्यादा कैसा होगा, लाइट होगा। और हेट्रोक्रोमैटिन कैसे होंगे, डार्क स्टेन होंगे, बहुत ज़्यादा डार्क इसका कलर होगा। और जो हमारे यूक्रोमैटिन होते हैं कैसे होते हैं, जेनेटिकली एक्टिव, और हेट्रोक्रोमैटिन हमारे कैसे होते हैं, जेनेटिकली नॉन एक्टिव। इसका मतलब क्या है, जेनेटिकली जो एक्टिव क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन होंगे उसका रोल ये होगा कि हमारे जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसको वन कैरेक्टर टू अनदर कैरेक्टर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेंगे। और जेनेटिकली नॉन एक्टिव का मतलब है कि जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प नहीं करेंगे। हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन, जो हमारे यूक्रोमैटिन होंगे वो किस में हेल्प करेंगे, हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन। जो हमारा आरएनए और डीएनए इसका जो फॉर्मेशन होगा उसमें इसका रोल होगा ट्रांसक्रिप्शन में, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। क्यों, क्योंकि इसको जेनेटिक कैरेक्टर्स को आगे इन्फॉर्म नहीं करना है, इसलिए। चलिए आपका न्यूक्लियस का वीडियो कंप्लीट हुआ, अगला वीडियो हम नेक्स्ट टाइम सेंड करेंगे।